हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इमोशंस को कवर करेगा और हम इसको जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है इमोशंस, ये हर साइकोलॉजी के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है और जो बंदा चाहता है कि वो साइकोलॉजी को अपना जो है एज अ करियर परस्यू करे और उसके बारे में स्टडी करना चाहे, या नॉर्मल ले पर्सन जो इमोशंस को अंडरस्टैंड करना चाहे साइकोलॉजिकल लेवल पे, ये प्रेजेंटेशन उनके लिए है। और साथ-साथ जो स्टूडेंट्स साइकोलॉजी के हैं और इमोशंस के बारे में जानना चाहते हैं, जिस तरह एफ़ए के अंदर इस्लामाबाद या फिर ऑल ओवर पाकिस्तान जो एफ़ए में साइकोलॉजी एज़ अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उसके अंदर एक टॉपिक इमोशंस का भी है। इसी तरह थर्ड ईयर साइकोलॉजी में इमोशंस का एक पूरा चैप्टर है, जो ये कवर करेगा और साथ-साथ आपको इसमें ये भी हेल्प आउट होगा कि आप जब मास्टर्स लेवल पे आएँगे या बीएस साइकोलॉजी के या सोशियोलॉजी के या किसी भी सोशल साइंसेज के आप स्टूडेंट हैं, तो आपको इमोशंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी हो तो ये स्लाइड्स आपके लिए हैं। सो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि इमोशंस क्या हैं, इसकी फॉर्म्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, इमोशंस के कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं, ये हम डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग स्लाइड्स। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि किसी भी टॉपिक के बारे में जब आपको स्टडी करना हो या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी हो, तो इमोशंस या फिर कोई भी टॉपिक है उसकी अ, आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए। इमोशंस बेसिकली एक वर्ड है, इमूवर से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है स्टेट ऑफ सिचुएशन। आपने देखा होगा कि इमोशन के अंदर वर्ड आ रहा है मोशन, यानी मूवमेंट, और ई शो करता है कि आपकी फीलिंग्स और थिंकिंग प्रोसेसेस, जिसमें आपको किसी भी स्टिमुलस या किसी भी सिचुएशन में रिस्पॉन्स जनरेट करना हो तो वो इमोशन होगा। और मोटिवेशन और इमोशन में डिफरेंस ये है कि मोटिवेशन में भी आपने मूव करना है, फिर आप मूव करते हैं फिजिकली, लेकिन आपके जो गेन होता है वो पर्सनल लेवल पे आपकी बेसिक नीड्स या फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स या मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स को अगर हम देखें, जिसमें बिल्कुल बेसिक नीड्स से शुरू होती है और फिर आखिर में आती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, और इसके पहले आती हैं सेल्फ एस्टीम नीड्स, सेफ्टी नीड्स। ये तमाम नीड्स जो हैं ये आपकी इमोशंस में भी कवर होंगी और मोटिवेशन में भी। लेकिन इमोशंस में बेसिकली आपने हाउ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स और हाउ टू इंटरप्रेट कि आपने कोई भी इवेंट है जिससे आप कुछ फील कर रहे हैं और आपने इसको कॉग्निटिवली अंडरस्टैंड करना है, तो वो इमोशंस होंगे। So emotion is a complex reaction pattern involving experiential, behavioral and physiological elements. अब इसके अंदर तीन एस्पेक्ट्स हैं कि पहले आपने किसी भी इवेंट को एक्सपीरियंस किया, फिर उसी एक्सपीरियंस की बेस पे आपने बिहेवियर डेवलप किया और फिजियोलॉजिकल एलिमेंट्स यानी उसका रिएक्शन जो होगा फिजिकल, वो इमोशंस में इन्वॉल्व होगा। यानी इसमें तीन चीज़ें हैं, पहले आपने किसी भी सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया, फिर आपका बिहेवियर जो एक्सटर्नल बिहेवियर होगा, यानी आपको अगर किसी के आने से खुशी हुई है तो आपका बिहेवियर हैप्पीनेस का होगा, आपका जो इमोशन होगा वो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस होगा या प्लेजर होगा। और फिजियोलॉजिकल एलिमेंट्स क्या होंगे कि अगर आप किसी के आने से खुश हैं, तो फिर आप जो है आपका जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन ये होगा कि आपकी प्यूपल साइज अफेक्ट हो सकती हैं, डायलेट हो सकती हैं। साथ आप जो है ग्रीटिंग से मिलेंगे, आपका जो है ब्लशिंग भी हो सकती है। तो इस तरह के फिजिकल रिस्पॉन्सेज भी होते हैं इन रिस्पॉन्स टू एनी इमोशन। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने इमोशन को ऐसे डिफाइन किया। इसके अलावा हम इसको ये भी अंडरस्टैंड हम करेंगे कि इमोशंस बेसिकली हमारे एक्शंस को डिराइव करते हैं। कोई भी सिचुएशन है, कोई इंसान की मौजूदगी है, किसी एनिमल की या किसी भी स्टिमुलस की मौजूदगी है, तो उसमें इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसमें फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्सेज हमारे जनरेट होते हैं। अगर आप किसी फेयरफुल सिचुएशन में हैं तो आप फ्लाइट सिचुएशन भी कर सकती हैं, यानी आप वहाँ से मूव करेंगी। फाइट भी कर सकती हैं कि अगर कोई आपको ऐसा स्टिमुलस आपने देखा है जो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, तो आप कोशिश करेंगे कि आप उससे फाइट करें। या फिर फ्रीज रिस्पॉन्स भी हो सकता है, कुछ लोग बिल्कुल सख्ते में आ जाते हैं, अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जिसमें उनको डर लग रहा हो तो वो फ्रीज भी कर जाते हैं, यानी बिल्कुल स्टिल हो जाते हैं। तो इंसान इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हैं इसमें कि इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि इंसान की कैसी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है, और इमोशनल रिएक्शंस उसी तरह का होगा और एक्शन भी उसी तरह का होगा। इसके अलावा इमोशंस टेल अदर्स दैट वी आर डीलिंग विद स्ट्रेसर्स एंड मे नीड सपोर्ट। इमोशंस हैव विजडम, दे टेल अस समथिंग इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ इज चेंजिंग और नीड्स अटेंशन। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि इमोशंस बेसिकली चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, वो हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, उसको एक्सप्रेस करना,
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि एग्रेशन या एंगर ये जो इमोशंस या इमोशनल एक्सप्रेशंस हैं वो ठीक नहीं है, वो गलत है। जबकि एंगर एक नॉर्मल इमोशन है और वो अगर होना ज़रूरी है। लेकिन अगर एंगर जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे हो और विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न या स्टिमुलस सिचुएशन हो, तो फिर वो अटेंशन की ज़रूरत उसमें होती है। लेकिन नेगेटिव इमोशंस हो या पॉजिटिव हो, दे ऑल आर इम्पोर्टेंट फॉर अवर सर्वाइवल। अब कंपोनेंट्स पे आते हैं। जिस तरह डेफिनेशन में भी था कि फिजियोलॉजिकल बिहेवियरल लेवल पे जो है इमोशंस जो होते हैं वो एक्सप्रेशन में हेल्प करते हैं। तो उन्हीं उन्हीं डेफिनेशन से हमने डिराइव किए कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन। पहला है फीलिंग्स, दूसरा कॉग्निटिव प्रोसेसेस, थर्ड वन इज बॉडीली अराउजल एंड फोर्थ वन इज बिहेवियर। यानी फीलिंग्स में आपने क्या किसी भी मिसाल के तौर पे कोई बंदा ऐसा है जो दूसरों की बहुत मदद करता है, या हम ईदी की एग्जांपल लेते हैं। तो हमारी ईदी साहब के बारे में क्या फीलिंग्स होंगी, हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। हमारा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या है, हमने मीडिया में देखा, हो सकता है कुछ लोग इंडिविजुअली उनसे मिले हों, तो उन लोगों उनसे हमारी बातचीत और हमारा जो रिलेशनशिप बिल्ड हुआ, सब्जेक्टिव फीलिंग्स हमारी जो डेवलप हुई, वो होंगी पॉजिटिव फीलिंग्स टुवर्ड दैट पर्सन, और रिस्पेक्ट हमारी जो है हमारी उनकी तरफ रिस्पेक्ट होगी। और इसमें जो है इट कैन इट आल्सो गिव राइज टू अफेक्टिव एक्सपीरियंस, यानी हमारा जो इमोशनल अटैचमेंट बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज हैं, वो तमाम फीलिंग्स जो जनरेट होंगी वो पॉजिटिव होंगी टूवर्ड्स ईदीज। और अगर ऑन द अदर हैंड अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट को देखें कि कोई ऐसा इंसान है जो दूसरों पे जुल्म करता है और लुक डाउन अपॉन करता है, तो हमारी उसकी उसके बारे में हमारी फीलिंग्स नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगी और हम उसी तरह बिहेव भी करेंगे। फिर दूसरा है कॉग्निटिव प्रोसेसेस। इसके अंदर 3 एस्पेक्ट्स आते हैं, तो सोशल, परसेप्चुअल और लेबलिंग ऑफ प्रोसेस। अब कॉग्निशंस में थिंकिंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। जिस तरह मैंने ईदी साहब की एग्जांपल दी, तो उसमें थिंकिंग प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व होंगे। आपने एक्सपीरियंस किया, आपने परसेप्शन की, कि आपने न्यूज़ में देखा, मीडिया में देखा, आपने उनकी वैन्स देखी, ऑब्जेक्टिव लेवल पे आपने देखा कि ईदी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह हेल्प कर रही है लोगों की और नीडी लोगों की, तो हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस भी इसमें एक्टिव होगा। तीसरा ये है बॉडीली अराउजल। इसके अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन, बॉडीली प्रिपरेशन फॉर एक्शन, अराउजिंग कंडीशन और मोटर रिस्पॉन्सेज। अब बॉडीली अराउजल क्या होगा? अब ईदी साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर हम उनसे मिलें तो हमारी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होता? हम उनसे जो हाथ मिलाते या हम उनसे अच्छी तरह बातचीत करते, उनको रिस्पेक्टफुली ग्रीटिंग करते और उनको जो है हम लोग रिस्पेक्ट देते। अब ये बॉडीली अराउजल है। चौथा है बिहेवियर, यानी हमारा उनके बारे में पॉजिटिव बिहेवियर होगा। हम अब एक्सप्रेशन जो होंगे हमारे वो भी पॉजिटिव होंगे, ना कि नेगेटिव। ये भी डिपेंड करता है कि हमारा एक्सपीरियंस एक बंदे के साथ कैसा है। हो सकता है कि मेरा एक इंसान पर्सन ए के बारे में पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो, तो मेरी उसके बारे में पॉजिटिव फीलिंग्स भी होंगी, कॉग्निशंस भी, बॉडीली अराउजल भी। लेकिन वही ए पर्सन हो सकता है दूसरे के लिए नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप कर रहा हो, तो उसी लिहाज से उसके कॉग्निटिव प्रोसेसेस बॉडीली अराउजल भी होंगे और बिहेवियर भी उसी तरह जनरेट होगा। अब आपने देखा होगा कि इसके अंदर तीसरा पॉइंट लिखा है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिव बिहेवियर इसमें आता है। यानी बिहेवियर्स में बेसिकली आपने जो एक्सपीरियंस किया, फीलिंग्स आपकी जो जनरेट हुई, कॉग्निशन जो आपकी हुई, उसी लिहाज से आप बॉडीली अराउजल भी शो करेंगे और बिहेव भी उसी तरह से करेंगे उस इंसान के बारे में। अब हमने कंपोनेंट्स देखे, अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या अवामिल हैं जो इमोशंस को अफेक्ट करते हैं। इसको मैंने डिवाइड किया है 2 मेजर कैटेगरीज में, इंटरनल फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स अवर इमोशंस या एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स अवर इमोशन। इंटरनल फैक्टर के अंदर हमारी पर्सनैलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल डिफरेंस मैटर करते हैं। जैसे इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी होगी उसी तरह आपका इमोशनल एक्सप्रेशन होगा और वैसी ही आपकी इमोशनल कॉग्निशंस होंगी। फिर डे ऑफ द वीक एंड टाइम ऑफ द डे। हो सकता है कि जिस तरह मंडे को हम ज़्यादातर गुस्से में होते हैं, या अगर मंडे हमारे लिए बहुत कोई अच्छा डे है, यानी कि कोई हमने प्रेजेंटेशन देनी है जिससे हमारी प्रमोशन होगी, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। या टाइम ऑफ द डे, कुछ लोग खुश होते हैं कि जब हम घर आते हैं जिस तरह ऑफिस से या स्कूल से, तो हमारे लिए वो बड़ा हैप्पीनेस वाला मोमेंट होता है। फिर स्ट्रेस भी इम्पैक्ट करता है हमारे इमोशंस को। अगर आप स्ट्रेस में हैं किसी वजह से और कोई अच्छा इवेंट भी है, कोई हैप्पीनेस जनरेट करने वाला स्टिमुलस भी है, तब भी आप हैप्पीनेस वैसे फील नहीं करेंगे। सोशल एक्टिविटीज़, अगर हमारी सोशल एक्टिविटीज़ हम दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, हम उनके मसले को सुन रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बेशक आप हल नहीं कर पाए लेकिन आप उनको सुन रहे हैं, उनकी एम्पैथी उनके साथ कर रहे हैं, तो वो भी हमारे इमोशंस को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर हम रिलैक्स होंगे इंटरनली तो हमारा बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा।
अगर हम सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, हमारी स्लीप साइकिल अफेक्ट हुई हुई है, वो भी हमारे इमोशंस को नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे। या अगर हमारी स्लीप अच्छी है तो हमारा मूड अच्छा रहेगा। मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि मूड इफेक्ट और इमोशंस में क्या फ़र्क है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक्सरसाइज हमारी बॉडीली और फिजिकल हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारे इमोशनल हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब ये आप देखेंगे कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम आपके जो मूड स्विंग्स हैं या फिर आपका जो मूड है वो ज़्यादातर पॉजिटिव रहेगा, बॉडी इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी, क्योंकि उसमें पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से आपका जो बिहेवियर है या इमोशनल एक्सपीरियंस है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। एज भी एक और फैक्टर है, और जेंडर। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं? पीपल्स इन्फ्लुएंस हो सकता है कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो किसी इंसान के बारे में नेगेटिव एटीट्यूड रख रहे हैं, तो फिर वो आपके इमोशंस को अफेक्ट करेंगे। जिस तरह अगर कोई बंदा है जिसके बारे में सब लोग बुरा सोचते हैं, तो आप प्रेजुडिस डेवलप कर लेंगे या तासुबाना सोच रखेंगे, और आपके इमोशंस जो होंगे वो उसके बारे में नेगेटिव होंगे। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस दूसरा फैक्टर है, तीसरा वेदर, और चौथा डेली लाइफ हैजल्स एंड अपलिफ्ट्स, यानी कि जो छोटे मोटे हमारे जरा ट्रैफिक में फंस गए, या फिर कुछ कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ भी होती है लेकिन उसमें भी स्ट्रेस होता है, वो हमारे इमोशंस को अफेक्ट करते हैं। अब बॉडीली चेंजेस इमोशंस के दौरान क्या होती हैं? एक्सटर्नल बॉडीली चेंजेस मोस्ट कॉमनली जो हम कहते हैं वो हैं फेशियल एक्सप्रेशंस, यानी आप यू कैन लुक सैड, हैप्पी, स्ट्रेस्ड, डिस्कस्ड। पोस्चर आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं या सोशल वर्कर हैं जो दूसरों की जो है काउंसलिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम आपका पोस्चर बहुत मैटर करता है। आपका पोस्चर लीनिएंट होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए। और अगर जो बॉसी एटीट्यूड रखने वाले लोग हैं, वो अपना पोस्चर इस तरह रखते हैं कि वो उनकी स्टर्न फेशियल एक्सप्रेशन होता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं, तो उनके पोस्चर से पता चलता है कि दे आर ओवर कॉन्फिडेंट पीपल या एग्रेसिव पीपल। बॉडी लैंग्वेज इसी तरह इम्पॉर्टेंट है इमोशंस में, साथ वोकल एक्सप्रेशंस, यानी ये वाले एक्सप्रेशंस भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। लैंग्वेज के साथ साथ ये तमाम एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंड द इमोशनल रिस्पॉन्स ऑफ अदर इंडिविजुअल एज वेल एज आवर ओन सेल्फ। ऑन द अदर हैंड इंटरनल फैक्टर्स जो हैं बॉडीली चेंजेस ड्यूरिंग इमोशंस, वो क्या होंगे कि अगर आप किसी वजह से टेंशन में है तो हार्ट बीट फिर रेस हो सकती है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज या इंक्रीज हो सकता है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स या केमिकल चेंजेस बॉडी के अंदर हो सकते हैं। गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स, जीएसआर, यानी कि इसमें जो है लाई डिटेक्टर बेसिकली हम इसको कहते हैं, जिसमें अगर कोई बंदा लाई कर रहा है या फेकिंग गुड या फेकिंग बैड का जो कॉन्सेप्ट है उसको ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है ये जीएसआर। मेटाबॉलिक चेंजेस भी होते हैं, अगर आप स्ट्रेस में हैं कंटिन्यूसली तो आपकी इम्यूनिटी अफेक्ट होगी नेगेटिवली, और ब्रेन वेव्स। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये भी डिफाइन किया है कि इमोशंस, मूड्स और ए फॉर अफेक्ट, ये तमाम वर्ड्स हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, बट इनमें कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। अफेक्ट एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर हमारे इमोशंस और मूड्स आते हैं। अफेक्ट के अंदर जो है ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव में अगर हम देखा जाए कि लोगों के एक्सपीरियंस की बेस पे हमारा अफेक्ट जनरेट होगा। पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, और ये हमारे इमोशंस और मूड्स को डिफाइन करते हैं, हमारा इफेक्टिव एक्सपीरियंस या सिचुएशन। और हमारे इमोशंस क्या होंगे? इमोशंस इंटेंस फीलिंग्स होंगी, और वो पर्टिकुलर स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जनरेट होंगे। यानी अगर कोई थ्रेटफुल सिचुएशन है, मिसाल के तौर पे आपने कोई खतरनाक जानवर देखा है, तो इमोशन क्या उस टाइम जनरेट होगा? फियर। तो ये इमोशन इसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जनरेट होगा। मूड जो है वो एक ऐसा टर्म है जो कंटिन्यूसली बंदा उसी स्टेट में रहता है, और ये लेस इंटेंस होता है। जिस तरह हम कहते हैं ना वी आर इन बैड मूड, वो लेस इंटेंस होगा लेकिन वी आर इन बैड मूड। और ये जो है इसका कोई पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, इमोशंस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के साथ होते हैं, और मूड का कोई पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, और वो लेस इंटेंस होता है एज कम्पेयर टू इमोशंस। अब ये कुछ कैटेगराइजेशन है इमोशंस की, पॉजिटिव इमोशंस या नेगेटिव इमोशंस का भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी कि कुछ प्राइमरी इमोशंस होते हैं जो कि जर्नल इमोशंस, जो बच्चा जब पैदा होता है तब से ये इमोशंस बच्चे के अंदर मौजूद होते हैं, और फिर वो मिक्स एंड मैच होके सेकेंडरी इमोशंस डेवलप करना शुरू करते हैं जो कि एडवांस लेवल के होते हैं। प्राइमरी इमोशंस किसी भी पर्टिकुलर रिस्पॉन्स इवेंट के रिस्पॉन्स में जनरेट होता है। पॉजिटिव प्राइमरी इमोशंस में लव, जॉय, एंगर, सैडनेस, सरप्राइज, जो बेसिक इमोशंस है वो होते हैं। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी इमोशन क्या होगा? इफ वी आर एक्सपीरियंसिंग फियर,
फियर प्राइमरी इमोशन है तो उसका सेकेंडरी इमोशन क्या होगा, फीलिंग थ्रेटन या एंगर। सेकेंडरी इमोशंस जो होते हैं वो जनरेट होते हैं प्राइमरी इमोशन से। अब यहाँ देखें, मैंने लिखा है लव, और ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी इमोशन क्या है, पैशन। जॉय प्राइमरी इमोशन है, और जॉय से क्या इमोशन सेकेंडरी जनरेट हो सकता है, ऑप्टिमिज्म। इसी तरह हम आगे भी देखेंगे कि जो प्राइमरी इमोशन हमारे बेसिक इमोशंस हैं उसको मिक्स एंड मैच करके जो ज़्यादा एडवांस फॉर्म में इंसान एक्सपीरियंस करता है, इमोशनल एक्सपीरियंस करता है, वो होते हैं सेकेंडरी इमोशंस। अब पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस को भी हम देख लेते हैं। ज़्यादातर साइकोलॉजी में हम लोग यही सुनने में आता है हमें कि हम नेगेटिव इमोशंस को फोकस करते हैं, बट ये जो मेरी आगे भी और भी चैप्टर्स होंगे जिसके अंदर मैं आपको पॉजिटिव इमोशंस के बारे में भी बताऊंगी, और हमारी माइंडफुल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती हैं। मेरी एक और वीडियो है यूट्यूब पे ही जिसमें आप सेल्फ अवेयरनेस के बारे में अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि पॉजिटिव इमोशंस कैसे जनरेट करना है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिसके ज़रिए आपके पॉजिटिव इमोशंस जनरेट हो जाते हैं अगर आप नेगेटिविटी में हैं। अब नेगेटिव इमोशंस क्या हैं, दे यूज टू डिक्रीज योर एनर्जी लेवल, और आपका इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। आप जब नेगेटिव इमोशनल स्टेट में होते हैं तो आपको डिज़ायर नहीं होती कि आप घूमने फिरने जाएं, बातचीत करें। आप डिप्रेशन वाले सिचुएशन में होते हैं या डाउन सिचुएशन में होते हैं, नेगेटिविटी में होते हैं। नेगेटिव इमोशंस क्या हो सकते हैं, फीलिंग एग्जॉस्टेड, पैनिक, एब्नॉक्शियस। ऑन द अदर हैंड पॉजिटिव इमोशंस हमें हमें फील गुड की फीलिंग्स डेवलप करते हैं। इसकी इसकी एग्जांपल क्या है, होपफुलनेस या कॉन्फिडेंट होना, पीसफुल, ये तमाम इमोशंस पॉजिटिव हैं। या हैप्पीनेस हो सकती है, ये भी पॉजिटिव इमोशन है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एज अ साइकोलॉजिस्ट या सोशल वर्कर, या अगर आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप इसको भी अंडरस्टैंड करें। तो मैंने अफेक्ट, इमोशन और मूड्स को किस तरह डिफाइन किया जा सकता है और इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, ये मैंने आपको बताए हैं। इसको आप जो है स्टडी कर सकते हैं और आपको इस समरी के ज़रिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। अफेक्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर इमोशंस और मूड्स आते हैं। पहला जो पॉइंट है वो इमोशंस का है कि ये दे आर पर्टिकुलरली कॉज्ड बाय स्पेसिफिक इवेंट। आपने ये देखा कि किसी भी स्पेसिफिक इवेंट या स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में इमोशन जनरेट होते हैं। ऑन द अदर हैंड मूड इज ऑफन जनरल और अनक्लियर। कभी कभी आपका मूड ऐसे ही खराब होता है, वो आपको पता नहीं होता, पर्टिकुलर नहीं होता, और जनरली आपको पूरा पूरा दिन, हफ्तों, कुछ कुछ लोगों के हफ्तों मूड खराब रहता है। दूसरा ये है कि इमोशंस ब्रीफ ड्यूरेशन का होता है और मूड जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है। इमोशन स्पेसिफिक और न्यूमरस इन नेचर, और जो मूड्स हैं वो मोर जनरल इन नेचर होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट के फॉर्म में। इमोशंस यूजुअली अकम्पनीड बाय डिस्टिंक्ट फेशियल एक्सप्रेशंस, और मूड जो है वो नॉट इंडिकेटेड बाय पर्टिकुलर फेशियल एक्सप्रेशन। जैसे कि मैंने बताया कि ये लॉन्ग टर्म होता है और ये लेस इंटेंस होता है। तो अगर आपका मूड खराब है तो आप हमेशा डिस्गस्टेड फील नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन हमेशा ऐसे नहीं बने रहेंगे। लेकिन इमोशंस में डिस्टिंक्ट फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं आपके। इमोशन जो है वो एक्शन ओरिएंटेड इन नेचर हैं, और मूड जो है वो हमारे थिंकिंग प्रोसेस या हमारे कॉग्निशंस को डेवलप करते हैं या डील करते हैं। अब फॉर्म्स ऑफ इमोशंस क्या हैं, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि कुछ बेसिक इमोशंस हैं। ये 6 बेसिक इमोशंस हैं जो कि मॉडर्न फिलोसफी में के फाउंडर ने बताया कि वी हैव सिंपल एंड प्रिमिटिव पैशंस दैट आर वंडर, लव, हेट्रेड, डिज़ायर, जॉय और सैडनेस, और ये सारे मिलके मिक्स एंड मैच होके मुख्तलिफ इमोशंस को डेवलप करते हैं। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट एंड मूड क्या होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, दैट इट इज अ वे टू क्लासिफाई इमोशंस इज वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इमोशंस कैसे हो सकते हैं, जॉय और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस अ फेवरेबल इवैल्यूएशन और फीलिंग, और नेगेटिव इमोशंस लाइक एंगर और गिल्ट एक्सप्रेस द ऑपोजिट। अब मूड को अगर हम डिफाइन करें ब्रॉडली, इट हैज बीन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ टू फॉर्म्स। पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है या नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। पॉजिटिव इफेक्ट के अंदर मूड्स कौन कौन से हो सकते हैं, जॉय, हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड। और नेगेटिव इफेक्ट में क्या होंगे, मिसाल के तौर पे स्लगिशनेस या गिल्ट, एंगर। ये हमारा मूड है जो कि लॉन्ग टर्म होगा, इतना इंटेंस नहीं होगा, और ये जो है सटल होगा, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस इसमें शो नहीं होंगे। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ मूड है, आप इसको देख सकते हैं कि ये एक कॉन्टिनम बनाया हुआ है, इसमें मुख्तलिफ
लेवल के इफेक्ट्स को शो किया हुआ है, हाई नेगेटिव इफेक्ट, दूसरी साइड पे लो पॉजिटिव इफेक्ट, हाई पॉजिटिव इफेक्ट और लो नेगेटिव इफेक्ट। अब हाई नेगेटिव इफेक्ट और हाई पॉजिटिव इफेक्ट में अगर हम देखें तो हाई पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो सकता है, अलर्टनेस, एक्साइटेड, एलेटेड, हैप्पी। और नेगेटिव हाई नेगेटिव इफेक्ट में क्या आ सकता है, टेंस, नर्वस, स्ट्रेस, अपसेट, सैड। लो पॉजिटिव इफेक्ट में होगा सैडनेस, डिप्रेशन, बोर्ड, फैटीग, यानी कि इसमें जो बॉडीली एक्सप्रेशंस हैं वो आपके लो, फीलिंग लो, या फिर आपके जो एक्सप्रेशन होंगे वो पैसिव होंगे। और जो हाई लेवल पे जो हैं पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट, वो सारे हाई लेवल के, यानी कि वो इस तरह के होंगे, वो एक्टिव होंगे। और ये वाले जो लो नेगेटिव इफेक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट हैं वो पैसिव होंगे इन नेचर। अब एक टीम एक्सरसाइज है, ये आप अपने ग्रुप के साथ अप्लाई करें और मेरे साथ शेयर करें कि आपने इसको कैसे किया। इसमें आपको पता चलेगा कि इमोशंस कैसे इम्पैक्ट करते हैं, आप दूसरों की राय कैसे इम्पैक्ट करती है। जैसे मैंने बताया, फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशंस में कल्चर या पर्सनल प्रेफरेंस या लोगों की इन्फ्लुएंस से भी आपके इमोशंस अफेक्ट होते हैं। तो ये एक्सरसाइज है, टीम एक्सरसाइज, आप ये करिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।